आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? पूछा गया आपसे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की साक्षरता दर 81.07% है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी तथा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। तो इसे भी आपको याद रखना है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया आपसे, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 2467 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? पूछा गया आपसे, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, तमसा। तमसा या टेम्स कही जाने वाली नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। पूर्वा जलप्रपात 200 फीट ऊंचा है। तमसा नदी गंगा में मिल जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है? पूछा गया आपसे, सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म का। सोनगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान है जहां 108 मंदिर हैं, जिनमें से 57वां मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा शहर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? पूछा गया आपसे, कौन सा शहर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अशोकनगर। अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। सन 2003 में अशोकनगर को गुना से अलग करके पृथक जिला बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा में। उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? पूछा गया आपसे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अलीराजपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है और अलीराजपुर की जो साक्षरता रेट है वह है 36.10% और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक शिक्षित जिला जबलपुर है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? पूछा गया आपसे, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हबीबगंज। भारतीय रेलवे ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। इसी के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। हबीबगंज में मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो पुलिस थाना भी खोला गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? पूछा गया आपसे, शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 5वीं सदी से। शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति 5वीं सदी से है। इस मंदिर को सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? पूछा गया आपसे खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, महेश्वरी साड़ी। खरगोन जिले की सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम है महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी का जन्म स्थल मध्य प्रदेश का महेश्वर शहर है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस महेश्वर नगर को होलकर वंश की शासिका देवी अहिल्या होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। इससे पूर्व इनकी राजधानी इंदौर थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। पूछा गया आपसे ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर। ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी इंदौर हुआ करती थी। वर्तमान में इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा खेल राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसे समर्पित है? पूछा गया आपसे दमोह में जटाशंकर मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, महादेव को। दमोह में जटाशंकर मंदिर महादेव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? पूछा गया आपसे किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1956 में। वर्ष 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। इंदौर की वर्तमान महापौर मालिनी गोंड है, जो वर्ष 2015 से पदस्थ हैं। इंदौर को लगातार चौथे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 24 जुलाई 1975 को। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया था। वर्तमान भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? पूछा गया आपसे प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन। प्राचीन काल में उज्जैन शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था और इस अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? पूछा गया आपसे रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। यह नर्मदापुरम संभाग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016 2017 पेपरों के वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगरौली जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बेड़न में। सिंगरौली जिला मुख्यालय बेड़न में स्थित है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो यह अतिरिक्त जानकारियां भी आपको इससे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मैहर में। सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। मैहर सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर त्रिचूट पर्वत पर प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नरेसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। पूछा गया आपसे होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सतपुड़ा। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? पूछा गया आपसे किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बेनगंगा। बालाघाट बेनगंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पर लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं तथा मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? पूछा गया आपसे गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 चंबल। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापावी पहाड़ी से हुआ है। इसका प्राचीन नाम चर्मावती था। यह यमुना की सहायक नदी है और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने प्राचीन शैलाश्रयों व शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किन जिलों में पाया जाता है? पूछा गया आपसे काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किन जिलों में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 दुर्ग और बस्तर। काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क दुर्ग और बस्तर जिलों में पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अब नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया आपसे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 विदिशा में। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार उन्हें पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। प्रश्न है, अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पूछा गया आपसे अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सरोद वादक।
अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। सरोद वादक अमजद अली खान का संबंध ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 29 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो यह दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? पूछा गया आपसे उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाबूलाल गौर। उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? पूछा गया आपसे भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, रायसेन जिले में। भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं अपने शैल चित्रों तथा शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पयाली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सिवनी में। पयाली जल परिसर सिवनी में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले से एक हिस्सा था? पूछा गया आपसे वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित में से किसका पहले से एक हिस्सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर। वर्तमान में जो कटनी जिला है वह पहले जबलपुर जिले का एक हिस्सा था। 28 मई 1998 को कटनी को जिला घोषित किया गया था। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, अलीपुरा में। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुषधारी मंदिर अलीपुरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? पूछा गया आपसे आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, छोटी काली सिंध। आगर मालवा में छोटी काली सिंध नदी बहती है। आगर मालवा 16 अगस्त 2013 से मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस क्षेत्र में कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कविता के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला कालिदास पुरस्कार कविता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह शास्त्रीय संगीत, रंगमंच व दृश्य कला के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नीमच। नीमच में एल्केलाइड फैक्ट्री स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यह कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है? पूछा गया आपसे उमरिया के बांधवगढ़ किले में किस देव की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भगवान विष्णु। उमरिया के बांधवगढ़ किले में भगवान विष्णु की शेष सही मूर्ति को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताएं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई थी। पूछा गया आपसे सीहोर के उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताएं जिसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा कराई गई थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, सिद्ध गणेश मंदिर। सीहोर का सिद्ध गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था और इसकी मरम्मत मराठा पेशवा बाजीराव द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? पूछा गया आपसे
झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 14 भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? पूछा गया आपसे भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी निमाड़ में। भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी निमाड़ में मनाया जाता है। यह प्रेम एवं विवाह का उत्सव है और यह भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15 भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताएं। पूछा गया आपसे भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बेगम गोहर कुदसिया। भोपाल की पहली महिला शासिका थी बेगम गोहर कुदसिया। बेगम गोहर कुदसिया मुगल साम्राज्य की एक शाही राजकुमारी थी। वह शाहजहां एवं मुमताज महल की अंतिम संतान थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16 निम्नलिखित घरानों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 किराना। किराना जो घराना है वह मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17 खालिस्तान को झांसी की रानी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे झांसी की रानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। उनका विवाह गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था और विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18 मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित हिंदू धार्मिक स्थल है और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19 मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन में। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला लगता है और यह महाकालेश्वर मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इनमें से कौन सीधी में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सीधी में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बगदारा राष्ट्रीय उद्यान। बगदारा राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। इस जिले की महत्वपूर्ण नदी सोन नदी है। यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21 निम्नलिखित में से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर में। जबलपुर में पचमढ़ा मंदिर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला भी है। तो यह सारी जानकारी आपको जबलपुर के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22 निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जेम्स फारसिथ ने। जेम्स फारसिथ ने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी में सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद रखें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23 बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे जो भूत मेला है वह बैतूल में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 मलाजपुर में। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेले का आयोजन मलाजपुर में किया जाता है। बैतूल जिले के मुल्ताई से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24 बटेश्वर मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे बटेश्वर मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मुरैना में।
बटेश्वर मंदिरों का समूह मुरैना में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। भोपाल के अर्थात मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ी। तो यह सारी जानकारी अभी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। पूछा गया आपसे कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 सागर में। बीना रिफाइनरी सागर में स्थित है और सागर में ही मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी स्थित है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस बुक के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी बुक उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? पूछा गया आपसे बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी। बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया जिले बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं और बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः बघेली बोली बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी गुजरात में अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। पांडव जलप्रपात खजुराहो पन्ना राजमार्ग पर स्थित पन्ना के प्रमुख झरनों में से एक है। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के केन नदी की एक सहायक नदी द्वारा बनाया जाता है। यह पन्ना में स्थित 38 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसे भी आपको याद रखना है, इसकी हाइट के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।